जय हिंद दोस्तों। कल ट्विटर पर बरखदत की कई लोगों ने फिरकी ली और फिरकी लेने की वजह थी कि जिस जगह पर बैठकर वो रिपोर्टिंग कर रही थी वो एक शमशान घाट में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही थी। और बात इस कारण से मजे लिए गए उनके, क्योंकि वहाँ पे बैठकर उन्होंने ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग करी हो, बल्कि वो खुद की तस्वीर डाल के ये बताने लगे कि देखिए भैया हम तो क्या क्या करने लगे हैं, मतलब कितना आगे बढ़ के हम रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब वही अपने मुंह मियाँ मुट्ठी बनने वाली बात कि भैया हम वो देखो हम कितने अच्छे हैं, ऐसा वैसा। तो इस बात को लेकर कई लोगों ने उनकी फिरकी भी ली और फिर कल राहुल गांधी को भी पॉजिटिव आ गए थे, तो उस बात को लेकर भी उनको जोड़ा गया कि भैया देखिए इसलिए वहाँ पे जाके तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ बातें ट्विटर रिएक्शन पे हम लोगों ने देखी थी और उसके ऊपर कई लोगों के रिएक्शन इस तरीके के आए कि भैया बरखदत जो है वो तो बहुत अच्छी पत्रकार है। भाई मैं कब कह रहा हूँ बुरी पत्रकार है, बहुत अच्छी पत्रकार है और पत्रकारिता के मामले में वो किस हद तक जा सकती है हमने कारगिल वॉर के टाइम पे भी देखा था और ये वहाँ के अफसरों ने भी ये बात कही थी। और मुंबई टेरर अटैक के टाइम पे भी हमने उनकी पत्रकारिता देखी थी, कितनी अव्वल दर्जे की पत्रकारिता थी। तो उनकी पत्रकारिता के ऊपर तो कोई सवाल उठना बनता ही नहीं है। अब चाहे वो बरखदत हो, चाहे रवीश कुमार हो या राजदीप सरदेसाई हो, ये पत्रकारिता में अव्वल दर्जे के पत्रकार हैं, ये बात तो जाहिर सी है। और इसको लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ना होगा, क्योंकि इन लोगों की जगह कोई भी नहीं ले सकता, गोदी मीडिया भी नहीं। अब रवीश कुमार भी कुछ चर्चा में आए हैं। तो रवीश कुमार ने पिछले दिनों एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा, शीर्षक है लखनऊ बन गया है लाशनऊ, धर्म का नशा बेचने वाले लोगों को मरता छोड़ गए। इस तरह से इन्होंने एक पोस्ट लिखा। अब जी जाहिर सी बात है भाई, लखनऊ की बात हो रही है तो यहाँ पे वहाँ पे जो सरकार है उसका क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि अगर उस सरकार की जगह पर रवीश कुमार बैठे होते मुख्यमंत्री बनकर या प्रधानमंत्री बनकर, तो भारत का जो हाल है वो बिल्कुल ऐसा होता कि कोरोना फ्री कंट्री होती है हमारा देश। क्योंकि इनके पास इतने बड़े बड़े आइडिया हैं, इतने अजूबे वाले आइडिया हैं कि उन आइडियाज़ से, इम्प्लीमेंटेशन से हर एक चीज़ का रास्ता निकाला जा सकता है और किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी तो कहाँ 15 लाख की बातें करते फिर रहे थे, ये तो हर एक इंसान को नौकरी से ही फ्री करा देते। मतलब ये इतना देश को विकसित कर देते कि लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के आइडियाज़ हैं इन लोगों के पास, तभी तो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना भैया इतना ज़्यादा। बिना सॉल्यूशन के अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन के तरीके हैं, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं आपके पास। वही एक तरीका हो सकता है, मुझे उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल ये कैसी घटिया क्रिएटिविटी है जो भारत के सैकड़ों शहर में एक को चुनकर उसके साथ लाश को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक लग रहा है जैसे पत्रकारों को लाश से प्यार हो गया है। बरखदत शमशान में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, रवीश कुमार लखनऊ को लाशनऊ बता रहे हैं। एक खबर के संवाददाता भोपाल के एक शमशान में जलती लाशों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाकर अपनी रिपोर्ट के साथ लगा दिए। इन तीनों पत्रकारों के बीच में क्या कॉमन है? पत्रकारिता? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन यह है कि ये तीनों भाजपा शासित राज्यों में जलने वाली लाशों को दिखा रहे हैं। जीवन भर दिल्ली में रहकर पत्रकारिता करने वाली बरखदत को जलती लाशों के बीच बैठकर रिपोर्टिंग करने के लिए गुजरात जाना पड़ा। दिल्ली से ही दशकों तक पत्रकारिता में लिप्त रहने वाले रवीश कुमार भी लाशों की बात करने के लिए लखनऊ को चुनते हैं। दरअसल यहाँ पे ये बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि दोनों ही पत्रकार दिल्ली से पूरा तकल्लुफ़ रखते हैं, लेकिन इनको पत्रकारिता करने के लिए गुजरात और लखनऊ मतलब यूपी जाना पड़ रहा है कि भाई वहाँ की क्या स्थिति है वो बता रहे हैं। दिल्ली में बैठकर दिल्ली की क्या स्थिति है, वहाँ का सीएम हाथ जोड़कर बोल रहा है केंद्र सरकार से कि भैया हमारे लिए मदद भेज दो, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बल्कि यहाँ पे बात कहाँ पे हो रही है, उन राज्यों की बात हो रही है जहाँ पे भाजपा की सरकार है। तो यहाँ पे एक मानसिकता क्लियर तौर पर दिखती है कि इनको पत्रकारिता से ज़्यादा प्रोपेगेंडा की पड़ी हुई है और वही चीज़, खैर उस चीज़ को रोक सकते भी नहीं है, क्या ही करो। देखिए इस बात को लेकर तो कोई मतभेद हो ही नहीं सकता कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसकी वजह से अधिकतर प्रदेशों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पर क्या ऐसी महामारी में रिपोर्टिंग की शुरुआत और उसका अंत केवल शमशान में जल रही लाशों के बीच ही हो सकता है? स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियां, सरकार की योजनाओं में खामी और नेतृत्व की क्षमता जैसे विषयों पर चर्चा पत्रकारिता के मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। इतनी बड़ी महामारी के इतने व्यापक स्तर पर दुष्प्रभाव को दुनिया ने पिछले 100 वर्षों में भी नहीं देखा है, ये जग जाहिर है। और इस समय रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों ने पिछले सबसे बड़ी महामारी देखी नहीं है और कि उसको आधार बनाकर रिपोर्टिंग ये कर सके। भाई कंपैरिजन होता है तो एक सही चीज़ निकल कर सामने आती है और तय कर सके कि भाई किन बिंदुओं पर हमें नहीं बोलना है। पर पत्रकारिता के मानदंड तो इन्होंने पढ़े नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। स्थापित मान्यताओं की भनक कभी ना कभी तो लगी ही होगी। पत्रकार अपनी अपनी शैली खुद बनाते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं, पर ऐसा क्या है कि अपनी रिपोर्टिंग अलग अलग शैली पर गर्व करने वाले पत्रकार केवल लाशों पर या लाशों के बीच रहकर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था, नेतृत्व की कमियां और ढीले तंत्र के कारण होने वाले नुकसान पर बहस या रिपोर्टिंग क्या इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मेहनत का काम है,
क्योंकि इन विषयों पर ठोस बात करने के लिए पहले मुद्दों को समझने की आवश्यकता होगी और पत्रकारिता के अपने जीवन में शॉर्टकट लेकर पगडंडियों पर चलने वाले इन पत्रकारों को सीधे रास्ते जाने में पसीने छूट जाते हैं। ये बात तो सभी को पता है। रवीश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट में उत्तर प्रदेश के नेताओं पर केवल धर्म की राजनीति करने का आरोप बार बार लगाते हैं। रवीश कुमार मार्का पत्रकारिता के लिए इन आरोपों को बार बार इस्तेमाल करने की कोई जो बात होती है वो कोई नई बात नहीं है, पर जब वे ऐसी बात करते हैं तब ये बताना बहुत ज़रूरी नहीं समझते कि मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने धर्म की राजनीति कब और कहाँ की। शायद वे योगी जी द्वारा पूजा पाठ करने को धर्म की राजनीति कहते हैं। योगी जी ने कई बार कहा है कि क्योंकि वह हिंदू हैं, ऐसे में धार्मिक आचरण करते हुए दिखना उनके लिए कोई संकोच वाली बात नहीं है। एक हिंदू द्वारा पूजा अर्चना करना धर्म की राजनीति आखिर कैसे हो गई, इस बात का जवाब देना शायद रवीश कुमार जी के लिए काफ़ी मुश्किल है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार पर इस बात पर कभी नहीं लिखेंगे और ना ही चर्चा करेंगे कि अभी पिछले वर्ष जब दिल्ली के मालिक अपनी राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल जब प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ गए थे, मतलब बाउंड्री पर छोड़ दिया था, उसके आगे नहीं लेके गए थे, तब इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने उन मजदूरों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी और लाखों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश के इन्हीं मुख्यमंत्री ने सीमित संसाधनों के बावजूद दिन रात काम करके प्रदेश में कोरोना की पहली लहर को काबू में किया था। इसके ठीक उलट कांग्रेस शासित राज्यों में पूरे साल भर में कोरोना को कभी काबू किया ही नहीं जा सका, पर शायद इस बात पर रवीश कुमार के एजेंडा फिट नहीं बैठते। योगी आदित्यनाथ पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वालों ये नहीं बताते कि उन्होंने किस तरह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार को न केवल काबू में किया, पर उनके प्रयासों की सराहना दुनिया भर में हुई थी। रवीश कुमार योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं कि उनका दूर दूर तक विज्ञान से कोई नाता नहीं है। हम उस काल के नागरिक हैं जिसमें एजेंडा वाहक पत्रकार फैसला सुनाते हैं कि यदि कोई मुख्यमंत्री भगवा धारण करता है तो उसका विज्ञान से कोई भी नाता नहीं है। ये कहते हुए रवीश कुमार को याद नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ विज्ञान के ही स्नातक हैं। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि वे विज्ञान से दूर होंगे। ये पत्रकार भूल जाते हैं कि इन्हीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जीडीपी रैंकिंग में देश का दूसरा राज्य बन गया। केवल धर्म के लिए काम करने वाला कौन मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए ये काम कर सकता है, ये बात भी सोचने वाली है। एक बात ये ध्यान देने लायक है कि जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से एजेंडा वाहक इन पत्रकारों ने धर्म को निशाने पर ले रखा है। कभी तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए हरिद्वार कुंभ को जिम्मेदार बताया जाता है तो कभी भाजपा द्वारा धर्म की राजनीति को। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि पिछले 2 दशकों में इन पत्रकारों की सोच कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, पर ऐसी भी क्या मजबूरी कि इन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। क्यों इन्हें सर तन से जुदा वाली रैलियाँ दिखाई नहीं देती? क्यों रिपोर्टिंग के लिए इन्हें हिंदुओं का शमशान नहीं मिलता है? क्यों ये कब्रिस्तान के बीच इसी तरह से बैठकर रिपोर्टिंग करते हैं? अब इन बातों के ऊपर कुछ ज़्यादा कहने लायक बचा नहीं है, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता को कई लोग सराहनीय भी मानते हैं कि भैया देखिए मेहनत कितनी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के पीछे जो प्रोपेगेंडा छुपा होता है, जो एक सोच छुपी होती है, उस चीज़ को लोग पहचान नहीं पाते और बस वहीं पे उसी भंवर में फंस कर रह जाते हैं। बहरहाल अब लोग ये चीज़ समझने लगे हैं। कल के मेरे वीडियो पे भी इस तरह के ही रिएक्शन सामने आए जिसमें कि लोगों ने बताया कि इन चीज़ों को अब लोग परखने लगे हैं, समझने लगे हैं और इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश भी करने लगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर रिएक्ट करते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।